जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टीआर सर और आप देख रहे हैं जीके करंट अफेयर्स अब तक। आज 23 अप्रैल 2026 है। इस विशेष अंक में हम किताबों की दुनिया से लेकर बिहार के शेर बाबू कुंवर सिंह की वीरता तक का सफर तय करेंगे। तैयार हो जाइए आज के धमाकेदार मॉक टेस्ट के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के विशेष दिन यानी 23 अप्रैल 2026 दैनिक ज्ञान कैप्सूल, जो इतिहास, संविधान, समसामयिकी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक नज़र में जानते हैं। तो आज देखते हैं 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। यानी 23 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन साहित्य जगत की महान विभूतियाँ जैसे विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंटेस और इंका गार्बालो डे ला वेगा का निधन हुआ था। यानी आज की थीम है, यानी 2026 की थीम है सांस्कृतिक विविधता के माध्यम से साक्षरता को बढ़ाना और विश्व पुस्तक राजधानी 2026 ग्वाडलाजारा मैक्सिको। और एग्जाम पॉइंट के दृश्य से जानेंगे कि यूनेस्को द्वारा 1995 में आरंभ किया गया था और किसके याद में मनाया जाता है, यानी महान लेखक विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डे सर्वेंटेस की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी 23 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व जो भारत बनाम विश्व, यानी भारत और विश्व के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं 1858 यानी बाबू कुंवर सिंह का विजय। बाबू कुंवर सिंह यानी बिहार के शेर की गौरव गाथा। इन्होंने आदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को बार बार धूल चटाई। इनका अनोखा बलिदान यानी गंगा पार करते समय जब अंग्रेजी सेना ने गोली से उनके हाथ में लगी तो उन्होंने स्वयं अपनी तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैले। यानी बाबू कुंवर सिंह 1857 के महान क्रांतिकारी जगदीशपुर यानी बिहार में ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। वहीं देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ महत्व। यानी 1616 दुनिया के महानतम नाटककार विलियम शेक्सपियर का निधन। यानी 1616 साहित्य जगत के सबसे महान हस्ताक्षर विलियम शेक्सपियर से संबंधित यह मैटर आपकी शैक्षिक सामग्री के लिए विशेष महत्व है। वर्ड ऑफ एमन यानी विलियम शेक्सपियर न केवल अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े लेखक थे बल्कि उनके विचार और रचनाएं संसार के वैश्विक स्तर पर प्रशंसनीय है। इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि और बर्ड ऑफ यवन कहा जाता है। आप देखते हैं 1987 महान अभिनेता दिलीप कुमार का पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज की घोषणा। यानी 1987 यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा ऐतिहासिक संघर्ष है। निशान-ए-इम्तियाज पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 1987 में यह महान भारतीय हस्ती को दिए जाने वाला एक चर्चा में रहा था। अगला देखते हैं 2005 यानी यूट्यूब का पहला वीडियो अपलोड हुआ और इसके फाउंडर जावेद करीम द्वारा मी एट द जू वीडियो प्रकाशित हुई। यानी पहला वीडियो जो लोड किया गया मी एट द जू अपलोड किया गया। 1992 ऑस्कर विजेता निर्देशक सत्यजीत रे का निधन। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले महान निर्देशक सत्यजीत रे केवल एक फिल्म निर्देशक नहीं थे बल्कि एक लेखक, चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर और संगीतकार भी थे। इन्होंने भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में गिना जाता है। आगे देखते हैं गांधी युग, समझौता, सम्मेलन और संघर्ष जो 1931 से 1932 तक चला। 5 मार्च
1931 गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। परिणाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में किया गया था, इसमें कांग्रेस के गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि विशेष SS राजपूताना जहाज से यात्रा की थी और ब्रिटिश नीति की सहमति यानी 1932 सांप्रदायिक पंचाट रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा प्रक्रिया, गांधी जी को यरबदा जेल में आमरण अनशन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन से भागे और वह SS राजपूताना जहाज से लंदन गए। आगे देखते हैं भारतीय संविधान, एक तुलनात्मक अध्ययन यानी भारतीय संविधान यानी भाग 21 और भाग 22 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे अनुच्छेद यानी भाग 21 के अनुच्छेद 369 से 392 तक और 393 से 395 यानी भाग 22 के अनुच्छेद हैं। वहीं भाग 21 के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध शामिल हैं। वहीं भाग 22 के मुख्य बिंदु हैं संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। मुख्य उदाहरण, अनुच्छेद 371 के तहत विभिन्न राज्यों को दिया गया विशेष दर्जा भाग 21 में वर्णित है और भाग 22 में यह भारतीय संविधान का अंतिम भाग है। आगे देखते हैं 2026 यानी नवीन समसामयिकी के तहत अंतरिक्ष, कूटनीति और सिनेमा, इसरो का शुक्रयान 1 यानी दिसंबर 2026 में शुक्र ग्रह के गहन अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूटनीति यानी G20 प्रेसिडेंसी 2026 मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका USA के पास शिखर सम्मेलन की तैयारियां न्यूयॉर्क में आरंभ। सिनेमा जगत में चलते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के लिए नए उभरते सितारों को प्राथमिकता। आगे चलते हैं कुछ इन सभी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो हमने आप लोगों को बताया है उनसे संबंधित एक रूपरेखा, यानी दोबारा यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो कभी भूलेगा नहीं भविष्य में। इसलिए मैं एक पूरे निचोड़ का एक रूपरेखा बता रहा हूँ। जैसे 23 अप्रैल पुस्तक दिवस प्लस शेक्सपियर सत्यजीत रे की स्मृति और यूट्यूब का प्रारंभ। ऐसे ही गांधी युग यानी 1931 और 32 इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, SS राजपूताना और सांप्रदायिक पंचाट का विरोध और भाग 21 का और भाग 22 भाग उपबंध और भाग 22 अंतिम अनुच्छेद 395। वहीं 2026 का लक्ष्य यानी इसरो 2026 में क्या करने वाला है? इसरो का शुक्रयान फर्स्ट प्लस USA में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण बातों का हमने जिक्र किया था। अब चलते हैं आप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और इनके उत्तर देने का आप प्रयत्न करेंगे और अपने आप को परखें, स्वयं को परखें। इतिहास के महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी टैगोर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विलियम शेक्सपियर के याद में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस तरह के दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी, इनका संबंध बिहार से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष
हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1931 को प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से लंदन गए थे? ऑप्शन ए SS विक्टोरिया, ऑप्शन बी SS राजपूताना, ऑप्शन सी टाइटैनिक, ऑप्शन डी INS विक्रांत। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी SS राजपूताना से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन डी 1992, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन सी 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग विशेष उपबंध से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 21, ऑप्शन डी भाग 22। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भाग 21। आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भाग 21 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 390, ऑप्शन बी 392, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 400। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 395 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2026 किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन डी ग्वाडलाजारा, ऑप्शन डी टोक्यो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ग्वाडलाजारा विश्व पुस्तक राजधानी 2026 घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी G20 2026 का आयोजन अमेरिका कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्रयान फर्स्ट की अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, यानी शुक्रयान फर्स्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ESA, ऑप्शन डी जेक्सा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी इसरो के द्वारा किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन हम आप सभी से अगला टॉपिक लेकर मिलेंगे। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा ताकि मालूम चले कि आप लोग इसका अध्ययन करके कितना कुछ हासिल करते हैं। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद।